नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड छात्रों के लिए। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है एलटी ग्रेड के छात्रों के लिए, और ऐसे छात्र जिन्होंने कला वर्ग से परीक्षा को पास किया था लेकिन उनकी जो नियुक्ति है वो रोक दी गई थी। जानकारी मिल गई है कि अब उनको परमिट कर दिया जाएगा, उनको भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा जिन विद्यार्थियों ने बीएड नहीं किया था। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं विकी खान, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है। लिखा हुआ है कि एलटीजीआईसी बीएफए नॉन बीएड के समस्त प्रतियोगी छात्र भाइयों बहनों को सूचित करना चाहूंगा कि लोक सेवा आयोग द्वारा आप लोगों की नियुक्ति को लेकर के निर्णय कर लिया गया है। आप लोगों की नियुक्ति की संस्तुति के लिए आपकी फाइलों को शिक्षा निदेशालय अतिशीघ्र प्रेषित कर दिया जाएगा। आखिरकार प्रतियोगी छात्र मोर्चा की मेहनत रंग लाई है और आप लोगों के लिए अथक प्रयास किया गया है, और इस प्रयास का परिणाम है कि आप लोगों की जो नियुक्ति है उसकी संस्तुति लोक सेवा आयोग द्वारा अतिशीघ्र कर दी जाएगी। सभी चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामना, विकी खान। तो इन अभ्यर्थियों को रोक दिया गया था, चूंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अलग योग्यता होती है और इसमें अलग योग्यता होती है। उसको लेकर के विवाद हो गया, बाद में लोक सेवा आयोग को बैकफुट पर आना पड़ा। इसी तरीके से अभी एक विवाद जो है हिंदी को लेकर के भी है। हिंदी में भी जो संस्कृत और हिंदी वाला जो मामला है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कहता है कि इंटरमीडिएट में भी अगर संस्कृत या हिंदी दोनों है और ग्रेजुएशन में भी है तब भी आप लोग एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर एलटी में जो योग्यता है वो अलग से मांगी जाती है केवल ग्रेजुएशन में। इसमें कंट्राडिक्शन है दोनों की अलग अलग योग्यताओं में, लेकिन इनका निर्देशालय एक ही है, नियमावली इनकी एक ही है। इसी को लेकर के विवाद हो गया था। फाइनली इन छात्रों को राहत मिल गई है और इन छात्रों को बहुत जल्द नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि पीईटी के बाद में सबसे पहला विज्ञापन किस भर्ती का आएगा। यह तो नहीं बताया जा सकता है कि आखिरकार पीईटी का कंप्लीट होगी, कब परिणाम आएगा, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि जो सरकार है वो बहुत जल्द भर्तियां निकालेगी और ऐसी भर्तियां निकालेगी पीईटी के बाद में जिसमें पदों की संख्या ज्यादा होगी। चूंकि वो चुनावी वर्ष है और वो दिखाने के लिए सरकार ऐसा करेगी। और सबसे पहली जो भर्ती आपकी हो सकती है वो हो सकती है राजस्व लेखपाल। पिछले कुछ दिनों से लगातार समाचार पत्रों में भी राजस्व लेखपाल के बारे में जानकारी दी जा रही थी कि लॉकडाउन के बाद में लेखपालों की भर्ती हो। ये चुनावी वर्ष है और इस साल जो सरकार है वो कुछ भी कर सकती है और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। पीईटी की जो परीक्षा है वो बहुत दूर नहीं जाएगी, बहुत जल्दी पीईटी की परीक्षा करवा ली जाएगी। पीईटी में फिलहाल तो 21 जून लास्ट डेट लिखी हुई है, लेकिन जानकारी ये मिली है कि पीईटी की जो आवेदन की जो लास्ट डेट है वो अभी भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन उसके पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ये देखना चाहेगा कि कितने विद्यार्थी इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि लगभग 20 से 25 लाख विद्यार्थी पीईटी के लिए जो परीक्षा हो रही है, जिसके जो नोटिफिकेशन आया है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पीईटी जैसे परीक्षा हो जाएगी आप लोगों की, उसके बाद में जो है राजस्व लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहली भर्ती हो सकता है। राजस्व लेखपाल के बाद में जो पुरानी चकबंदी लेखपाल है वो भर्ती भी हो सकती है। उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत बड़ी भर्ती जो कई सालों से अटकी हुई है, 2-3 बार वो रद्द भी की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी भर्ती होनी है। स्वास्थ्य विभाग के बाद में इंजीनियरों की एक भर्ती होनी है। कृषि विभाग में एजीटीए की फिर से एक नई भर्ती होने वाली है। इसके बारे में हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी एक बयान दिया। और वैसे कुछ पदों के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे लेखपाल की भर्ती, जिन पदों का जो अधियाचन है वो पहुंच चुका है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। लेखपाल की जो भर्ती है इसका अधियाचन पहुंच चुका है, संशोधित अधियाचन भी पहुंच चुका है। बेसिक शिक्षा में बहुत सारे पद भरने हैं बाबुओं के, खास तौर से जूनियर असिस्टेंट के। माध्यमिक शिक्षा में भी जूनियर असिस्टेंट के हैं। विभिन्न विभागों में अलग अलग जो विश्वविद्यालय इत्यादि हैं, अलग अलग जो विभाग, उसमें लिपिकों के जो 7000 पद हैं, तो ये भर्ती भी हो सकती है। यानी कि जूनियर असिस्टेंट में भी बहुत बड़ी भर्ती आपको पीईटी के बाद में देखने को मिल सकती है। लेखा परीक्षक 1303 पद, ग्राम्य विकास में 1658 पद, वीडियो की भी एक नई भर्ती। परिवार कल्याण विभाग जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आप लोगों से, 9222 पदों पर जो है स्वास्थ्य विभाग में जो भर्ती वो होने जा रही है। इसके बाद में है बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग और फिर है नगर निकाय। इसके अलावा भी कम से कम 10-12 विभागों से अलग अलग जो है अधियाचन वो भेजा जा चुका है। लेकिन योजना जो मैंने बताई आप लोगों के लिए कि यही योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की कि केवल शो करना है और दिखाना ज़्यादा है, इसलिए ऐसे पदों को प्राथमिकता दी जाएगी।
जिनमें पदों की संख्या ज़्यादा होगी। आप लोगों ने भी देखा होगा इस सरकार ने कोई भी छोटे पदों वाली जो नौकरियां होती हैं उनके विज्ञापन नहीं निकाले। पुलिस की 50,000 भर्ती का विज्ञापन, 40,000 पदों का विज्ञापन, 68,000 शिक्षकों का विज्ञापन, 69,000 शिक्षकों का विज्ञापन, LT ग्रेड के 10,000 पदों का विज्ञापन। तो इस तरीके में जो होता है वो सरकार को बताने में आसानी होती है कि हमने लाखों भर्तियां की। तो इसीलिए जो PET के बाद में जो विज्ञापन आएंगे वो बड़ी भर्तियों के आएंगे, जैसे लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन आ सकता है, उसके बाद में जो बाल विकास का विज्ञापन आ सकता है, और स्वास्थ्य विभाग का जो विज्ञापन है वो आ सकता है। और जूनियर असिस्टेंट में इस बार क्या है, जैसे पिछली बार 10 या 12 विभाग हुआ करते थे, तो इस बार जो योजना है UPSSC की कि कम से कम 20-22 विभाग, अलग अलग जो विभाग होते हैं उन सभी विभागों में, जैसे विद्यालयों में जो बाबुओं को है उनको भी जोड़ देना है इस बार एडेड विद्यालयों में। तो बहुत सारे जो बाबू हैं उनकी एक इकट्ठा जो है वो भर्ती होगी। तो इस तरीके से जूनियर असिस्टेंट की भी एक बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं आज के ट्विटर अभियान की। सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया कि आज ट्विटर अभियान है, और आज जो छात्र थे, 2 टाइप के जो छात्र थे, उन्होंने ये अभियान के लिए मुझसे कहा था। एक तो विद्यार्थी थे जो पूरे उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों को लेकर के क्षुब्ध थे, उनका जो हैशटैग था वो योगी रोजगार दो, और दूसरा जो हैशटैग था प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले, नोटिफाई UPPRT और रिजाइन सतीश जी। तो आज जो ट्विटर अभियान था वो काफ़ी सक्सेस रहा। योगी रोजगार दो जो लगभग 60-70 जो विद्यार्थी हैं, 80,000 छात्रों ने योगी रोजगार दो ट्वीट किया, और नोटिफाई UPPRT जो है ये लगभग 3 लाख छात्रों ने ट्वीट किया है। अभी 10 मिनट पहले की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों से कि लगभग 2,85,000 छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ट्वीट कर चुके हैं। ये देख लीजिए आप लोग, 13 नंबर पर योगी रोजगार दो 89,000 हो चुके हैं। देखिए ये बढ़ चुका है, और योगी रोजगार दो लगभग 89.4 हजार ट्वीट 1 घंटे पहले की बात है, ये लगभग 3 बजे की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नोटिफाई UPPRT और रिजाइन सतीश जी, तो 2,78,000 ट्वीट, ये आधे घंटे पहले का स्क्रीनशॉट, 1 घंटे पहले का, और अब तक तो लगभग 2,90,000 हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि जो UPSSC के छात्र हैं, चाहे ऑफलाइन धरना प्रदर्शन करना हो चाहे ऑनलाइन धरना प्रदर्शन करना हो, दोनों में ये UPSSC के जो छात्र हैं वो फिसड्डी हैं। केवल कमेंट करते हैं, पूछते हैं, लेकिन ट्विटर में अकाउंट नहीं बना सकते हैं, 100 ट्वीट नहीं कर सकते हैं। बाद में कहते हैं कि भैया हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमारी भर्ती जो है वो कब पूरी होगी, लेकिन ट्वीट करने के लिए जब कहा जाता है, जब कोई बड़ा दिन आता है, तब ये ट्वीट भी नहीं कर पाते हैं। अगर आप लोग ट्वीट नहीं कर सकते हैं तो आप नौकरी भी नहीं कर सकते हैं, और आप पूरी तरीके से नौकरी के अयोग्य हैं। और बहुत अच्छा है कि ऐसे जो छात्र हैं वो नौकरी के बाहर ही रहें। कई बार धरना प्रदर्शन किया गया है ऑफलाइन। UPSSC में 20 लड़के, 50 लड़के, इससे ज़्यादा लड़के नहीं पहुंचते हैं किसी भी भर्ती को लेकर के। जब भी ट्विटर अभियान होता है तो उसमें भी ट्विटर अभियान नहीं करते हैं, केवल यूट्यूब देखेंगे और कमेंट करेंगे। कमेंट करने के अलावा इनको कुछ आता नहीं है। वीडियो का फार्म पड़ता है 14 लाख छात्रों ने फार्म डाला था, और आज ट्वीट कितने हुए हैं, 89,000 मतलब एक लड़के ने अगर 20-20, 30-30 किया होगा तो केवल 8-10 हजार लड़कों ने रीट्वीट किए हैं, और बाकी किसी लड़के ने ट्वीट नहीं किया है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद उन छात्रों का जिन्होंने ट्वीट किया है। और तो ठीक है, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।